दोस्तों नमस्कार। आज के परिवेश में सच्चाई लोगों तक बहुत कम ही पहुंच पाती है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लांचर कोशिश करता है कि जो सच है वो आप तक पहुंचे। जी हाँ, हमारी थीम भी है कि जो सच है वो दिखेगा। तो न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ आपको आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों की उस खबर को लेकर पहुंचा रहा है जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ने आप तक पहुंचाई ही नहीं है। मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और अपने आप को विश्व गुरु बनने की बड़ी भरकम कोशिश ही नहीं बल्कि तमाम हथगंडों के तौर पर अपनाते रहते हैं समय समय पर। जी हाँ दोस्तों, विगत दिनों वो यूक्रेन की यात्रा पर जाते हैं। वो यात्रा देश के उन राज्यों की ओर रुख नहीं करते जहाँ क्या क्या हो रहा है, जैसे मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर पर आंसू नहीं आएंगे लेकिन एक यूक्रेन पर ज़रूर आंसू आएंगे। आप ऐसे मौके पर यूक्रेन गए जो जानकार बताते हैं कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रूस से भारत के ताल्लुकात आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही रूस से बेहतर और बेहतरीन ताल्लुकात हुआ करते थे। जब संयुक्त रूस कहलाता था, सोवियत संघ कहलाता था, तब से भारत के रूस से तेल से लेकर हर एक व्यापारिक और व्यावसायिक वाणिज्य संबंध है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पहुंचने पर मोदी जी जब जाते हैं तो वहाँ कैसी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर मिलती है, हम अपने इस कार्यक्रम में अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी चले थे युद्ध रुकवाने। जी हाँ, अगर गोदी चैनल की बात करें तो मोदी युद्ध रुकवाने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी को ही पाठ पढ़ा दिया। जी हाँ, जेलेंस्की ने भारत को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि यदि आज की तारीख में भारत रूस से तेल का व्यापार बंद कर दे तो रूस पर आर्थिक दबाव पड़ेगा और शायद रूस युद्ध बंद कर दे। दोस्तों बता दें कि बीते 2 सालों से यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध छेड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन अपनी पर्सनल दुश्मनी यूक्रेन से निभा रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी चैनल को बताया कि मोदी की इस यात्रा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को इस समय यूक्रेन जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां पर कुर्गों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर उन्होंने मोदी की मध्यस्थता को ही नकार दिया। जेलेंस्की ने मोदी की मध्यस्थता को नकारते हुए कहा कि आपका जो किरदार है यूएन के मंच पर और रूस से तेल व्यापार को लेकर, उसे हम संतुष्ट नहीं है। बड़ा सवाल, जब ब्रह्मा चेलानी विदेशी मामलों के जानकार यह सवाल खड़ा कर रहे हैं तो फिर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को यह सवाल क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि पापा ने वार रुकवा दी। आपको याद है विज्ञापन आया था कि जबकि सच्चाई विदेशी अखबार गार्जियन ने छापी, उन्होंने छापा कि रूस और यूक्रेन के बीच 115 रीजन्स ऑफ वार की अदला बदली हुई और मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने करी। जी हाँ, यूएई जैसा छोटा देश की वजह से 115 लोगों की रिहाई हुई, तो फिर यह झूठ क्यों बोला जाता है कि पापा ने वार रुकवा दी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी नाजुक स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। जब रूस यूएसएसआर हुआ करता था तो यूक्रेन उसके अधीनस्थ, उसके अंदर एक बहुत बड़ा राज्य था। शायद 1999 में यूक्रेन एक अलग से गणराज्य से अलग होकर एक देश बना। रूस और यूक्रेन शक्ति संपन्न देश हैं। यहाँ पर तेल से लेकर वह व्यापार और उन्नत किस्में या उत्खनन या हर एक चीज़ यूक्रेन में
उत्पादन और प्रोडक्शन या खनन किया जाता है, उस पर नज़र रूस की लगी रहती है। जी हाँ, आज लगातार 2 साल से युद्ध चल रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे मौके पर भारत के प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना विदेशी मामलों के जानकार लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है, चूँकि उनका कहना है कि अपने देश की स्थिति तो मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं और विदेशों की या बाहरी चीज़ों में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे जानकर या राहुल गांधी खुद ही कहते हैं कि मणिपुर पर कभी आंसू नहीं आते, मणिपुर कभी जाते नहीं हैं, वहाँ कितने सारे लोग मर गए, क्या क्या हो रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में वहाँ आंसू आ रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या मोदी देकर आए। हाल जैसे यूक्रेन ने करारा जवाब मोदी को दिया है कि आप तेल का कारोबार वहाँ से बंद कर दें। कभी हो सकता है ऐसा? जी नहीं हो सकता। इस विज्ञान के युग में देश ही नहीं, अब तो आम आदमी भी जानने लगा है कि किसी के अंदर क्या क्या चल रहा है या क्या क्या छिपा है। अब दोधारी तलवार का ज़माना नहीं रह गया है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में एक पक्ष में रहना पड़ेगा। रही बात युद्ध रुकने की, तो दोनों अपने अहंकार या हठ धर्मता की वजह से युद्ध जारी किए हैं। इस युद्ध से दोनों राष्ट्राध्यक्षों को नुकसान। दोस्तों, न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आप आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात सुन रहे हैं। आखिरकार 2 वर्ष से, जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ष से अधिक समय होने को आया, रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है। सब अपने अपने अहंकार या अपनी सत्ता या अपनी तानाशाही बलवाती करने के लिए कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन के बारे में बताते हैं कि वह एक शांति संपन्नता वाला देश है। वह कभी नहीं चाहता था कि युद्ध हो, लेकिन जब कोई हमलावर हमला करता है तो शांति प्रिय व्यक्ति या देश को भी हथियार उठाना पड़ जाता है। जी, अब इसमें मैं UN जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें लगभग 200 देश हैं, उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपकी जवाबदेही आखिर क्यों नहीं बन पा रही है। 2 साल से युद्ध चल रहा है, आप आखिर उसमें दखल अंदाजी क्यों नहीं लेते हैं? क्यों युद्ध या शांति बहाली नहीं कराते, जबकि आपका काम यही है। UN का काम ये है कि विश्व में अमन चैन शांति बनी रहे, एक दूसरे देश जो हैं मिलजुल कर आपसी समझौते के तहत व्यापार व्यवसाय या विदेश नीतियों के तहत आगे बढ़ें। कितना बड़ा एक प्रश्न है कि UN और उसके जुड़े अधिकारी आखिर रूस को क्यों शह दे रहे हैं। एक छोटा सा देश, उसी से निकला हुआ देश, जी हाँ दोस्तों, उसी से निकला हुआ देश यूक्रेन को क्यों तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है दोस्तों, सोचिए। और अगर UN तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है या लोग पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शक, तो उनके लिए करारा तमाचा है कि आप अपने कर्तव्यों से, आप अपनी जिम्मेदारियों से आखिर क्यों बच रहे हैं। रूस एक ऐसा देश रहा है, इसका एक ऐसा इतिहास रहा है। हम आपको बता दें कि अमेरिका और रूस का युद्ध, शीत युद्ध जग जाहिर है। दोनों इस धरा पर, इस पृथ्वी पर एक महाशक्ति बनने के लिए शीत युद्ध छेड़ी रहती थी, अमेरिका और रूस। आज कहीं ना कहीं आज 3 तिगाड़ी बन रही है, अमेरिका, रूस और चीन। तो ये इसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि रूस और अमेरिका को, रूस और यूक्रेन को लड़ाने में चीन भी अपनी दखलंदाजी दे रहा है और अमेरिका भी हवन में स्वाहा लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर किसी दिन एक गहन, एक अलग से समाचार या एपिसोड चलाया जाएगा। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में उन भोले भाले नागरिकों, बूढ़े बच्चों और वृद्धों के साथ क्या दुर्गति हो रही है, यह मानव अधिकारों के लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न बनता है। दोस्तों,
युद्ध में कभी भी मिठाई या लड्डू नहीं बचते हैं। कितना नुकसान होता है, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी संपत्ति नष्ट हुई है, कौन जवाबदेह है? आखिर उन निरीह आम जनता ने क्या बिगाड़ा है जो आज असमय काल के गाल में समा रहे हैं? उन बच्चे, आप तस्वीरें देखेंगे कि उन छोटे छोटे बच्चे, वो माताएं, वो बहनें, वो महिलाएं कैसे युद्ध से दोयम दर्जे का जीवन बद से बदतर गुजार रही हैं। न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ चाहता है कि अब बहुत हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत हुआ। अमन चैन शांति का पैगाम देते हुए कहना चाहता है कि अब यह बार रुकना चाहिए। मोदी जी या उनकी पार्टी या उनके गोदी मीडिया पापा ने बार रुकवा दी। एक फर्जी स्लोगन चला था, जबकि ना वो बार रुका, आज भी युद्ध जारी है। सो दोस्तों, लोगों को या विश्व के पटल के मंच के देशों को एक पैरवी करनी चाहिए, एक मध्यस्थता करना चाहिए, ना कि चलती हुई आग में घी डालना चाहिए। यह युद्ध रुके, हम ऐसी आशा ही नहीं अपेक्षा करते हैं कि वहाँ यूक्रेन में शांति बहाली हो, वहाँ के नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को जीवन गुजारने के लिए मौका मिले। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहें, बने रहें।